दुनिया का और कायनात का निज़ाम अपने सिलसिले के मुताबिक रवां दवा है, लेकिन कभी आपने सोच कर देखा है कि दुनिया की गर्दिश अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा। ज़मीन अपने महवर पर मुसलसल घूम रही है, हर 24 घंटे में एक गर्दिश मुकम्मल करती है। ये गर्दिश इन बहुत से मज़ाहिर के लिए ज़िम्मेदार है जिनको हम वैल्यू करते हैं, जैसे दिन और रात का चक्कर। ये सियारे की आबोहवा और माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अगर ज़मीन अचानक 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। अगरचे ये मंजरनामा अनलाइकली मालूम होता है और इसके ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन इस तरह के वाक़या के मुमकिन नताइज पर गौर करना ज़रूरी है। ज़मीन की गर्दिश के अचानक रुकने का ख्याल शायद साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि तबीयत यानी कि फ़िज़िक्स के लॉज ये कहते हैं कि तमाम हरकत पजीर अशिया बिलाखिर रुक जाएंगी जब तक कि किसी बैरूनी कुव्वत के ज़रिए अमल ना किया जाए। अगरचे इस बात का इम्कान बहुत कम है कि ज़मीन की गर्दिश अचानक रुक जाए, लेकिन इसके नताइज हमें मालूम होने चाहिए। ज़मीन की गर्दिश सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करती है जो हमें कुर्रे अर्ज पर सतह पर मौजूद रखती है, हर चीज़ को अपनी जगह पर रखती है, हमें ज़मीन के ऊपर पकड़े रखती है, ग्रेविटी पैदा करती है। ये कोरियोलिस पैदा करती है जो हवाओं और समंदरी धारों की सिमत के लिए जिम्मेदार है, और ये जेट स्ट्रीम्स बनाती है जो कि सियारे के गिर्द गर्मी की तकसीम के लिए जिम्मेदार है। इस गर्दिश के बगैर असरात तबाहकुन हो सकते हैं और कुर्रे अर्ज पर आबो हवा, माहौल और ज़मीन पर ज़िंदगी पर बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ज़मीन की गर्दिश के 5 सेकंड के लिए अचानक रुकने के मुमकिन नताइज, सियारे की सतह पर फौरी असरात से लेकर ज़मीन पर माहौल और ज़िंदगी पर तवील मुद्दती असरात का जायज़ा लेंगे। हम इन असरात के पीछे की साइंस को देखेंगे और इस तरह के वाक़े के पेश आने के इम्कान पर गौर करेंगे। ज़मीन की अपनी गर्दिश को रोकने के फौरी असरात में से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का गायब हो जाना है, जो ज़मीन की सतह पर मौजूद हर चीज़ को अपनी जगह पर रखती है। फिजिक्स के लॉज के मुताबिक ये कुव्वत गर्दिश के महवर पर काम करती है और हर चीज़ को मरकज़ की तरफ खींचती है, यानी कि इसकी वजह से ग्रेविटी पैदा होती है जिसकी वजह से हर चीज़ ज़मीन पर रहती है। इस कुव्वत के बगैर ज़मीन की सतह पर मौजूद हर चीज़ ज़मीन की गर्दिश की सिमत में उड़ जाएगी, यानी कि ज़मीन घूम रही है तो जो जो चीज़ें इसके ऊपर है अगर वो एकदम से रुक जाती है। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि आप एक टब में या किसी कप में, बड़े कप में पानी ले लें और आप जब उसको रफ्तार से घुमाएंगे तो वो पानी उसके अंदर मौजूद रहेगा, लेकिन जैसे ही आप एकदम से उस कप को रोक देंगे, उसके घूमना रुक जाएगा तो उसके अंदर का पानी एकदम से बाहर जाकर गिर जाएगा। इसी तरह अगर ज़मीन एकदम से घूमना बंद कर देती है तो इसकी सतह पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं बशमूल इंसान, वो सब चीज़ें इसकी सतह से उड़ जाएंगी और खला में फैल जाएंगी। इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही होगी और बड़े पैमाने पर अमवात होंगी। अचानक रुकने से होने वाली तबाही के अलावा ज़मीन पर बड़े पैमाने पर ज़लज़ले और सुनामी भी आएंगे। अचानक रुकने से ज़मीन की सतह पे क्रैक्स पड़ जाएंगे जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर ज़लज़ले की सरगर्मी होगी। इन ज़लज़लों की वजह से आने वाले सुनामी तबाहकुन होंगे जिसकी लहरें सैकड़ों मीटर की बुलंदी तक पहुंच जाएंगी। ज़मीन की गर्दिश के अचानक रुक जाने से माहौल पर भी गहरा असर पड़ेगा। ज़मीन की गर्दिश से कोरियोलिस इफेक्ट पैदा होता है जो हवाओं और समुद्री करंट्स यानी कि धारों की सिमत के लिए जिम्मेदार है। इस गर्दिश के बगैर कोरियोलिस इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और माहौल अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। हवाएं मुमकिन तौर पर इंतहाई तेज़ और गैर मुतवक्किल हो जाएंगी जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान और तबाही होगी। ज़मीन की गर्दिश के अचानक रुकने से ज़मीन की आबो हवा भी मुतासर होगी। ज़मीन की गर्दिश से जेट स्ट्रीम्स बनती हैं जो ज़मीन के गिर्द गर्मी की तकसीम के ज़िम्मेदार होती हैं। इन हवाओं के ज़रिए गर्मी पूरी ज़मीन पर तकसीम की जाती है। इस गर्दिश के बगैर जेट स्ट्रीम्स गायब हो जाएंगी जिसकी वजह से आबो हवा बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगी। इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा जबकि पोल्स शदीद सर्द हो जाएंगे। ये कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर खुश्क साली और कहत का बायस भी बनेगा, जबकि दीगर इलाकों में शदीद गर्मी और बर्फबारी होगी। ज़मीन की गर्दिश के अचानक रुकने से कुर्रा अर्ज पर ज़िंदगी पर भी खासा असर पड़ेगा। ज़मीन की गर्दिश दिन और रात का चक्कर बनाती है जो कि बहुत सी एक्टिविटी और स्लीप पैटर्न्स बहुत सारी अनवा में यानी कि जानवरों की किस्मों में इनके लिए जिम्मेदार है। इस गर्दिश के बगैर दिन और रात का चक्कर ख़त्म हो जाएगा जिससे बहुत से जानवरों में उलझन और बदगुमानी सी पैदा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे।
ज़मीन की गर्दिश मौसमों को भी तकलीफ करती है। बहुत सी इनवा यानी कि स्पीसीज़ में नशोनुमा और रिप्रोडक्शन के चक्रों के लिए जिम्मेदार है। गर्दिश के बगैर मौसम गायब हो जाएंगे, जिससे बहुत से पौधे और जानवर नापैद हो जाएंगे। आखिर में अगरचे ज़मीन का अपनी गर्दिश को 5 सेकंड के लिए रोकने का बहुत कम इम्कान है, लेकिन इसके असरात तबाहकुन होंगे, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही, जल्जले, सुनामी, इंतहाई सख्त आबोहवा और बहुत सी नस्लों में उलझन और बिगाड़ पैदा हो जाएगा। ये याद रखना ज़रूरी है कि ज़मीन की गर्दिश एक नाजुक तवाज़ुन है और इस तवाज़ुन में किसी किस्म की रुकावट के संगीन नताइज हो सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव, फैक्ट बेस्ड और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।